आज बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिनके तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं, जिस वजह से वो विवादों में बने रहते हैं। दरअसल इस बार राहुल गांधी हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन पर सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही, लेकिन इसका मतलब तो ये निकलता है कि बीजेपी सबसे लोकप्रिय पार्टी है। लेकिन राहुल गांधी को यह बात हजम नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, राहुल ने बीते महीने यह भी कहा था कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है, लेकिन इस बार राहुल गांधी अमेरिका के सामने अपना रोना रो रहे हैं क्योंकि देश में उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। लेकिन ये एक तरीके से देश की छवि खराब करने की कोशिश माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी के उस बयान को सुना देते हैं। It's the same idea of the lockdown. We do a lockdown immediately like that with no warning. We just shut the whole country down. One of the largest countries in the world, one of the most complex countries in the world, has the harshest lockdown imposed immediately. In fact, now it's come out that even the cabinet was not asked, even the other institutions were not asked. So it's a style of government. And it comes from a centralization of power and a belief that centralized power understands everything. You know, if you look at when the lockdown happened, I started saying, look, please, and I said it again and again and again, I said, please do not respond to this centrally. Respond to this in a decentralized manner, devolve power to the states, devolve power to the districts, and let them engage with this problem. There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. Complete. There is absolute financial dominance that the BJP has. Right? There is absolute media dominance that the BJP has. It's not just the Congress. The BSP is not winning an election. The Samajwadi is not winning an election. The NCP is not winning an election. To fight elections, I need institutional structures. I need a judicial system that protects me. I need a media that is reasonably free. I need financial parity. I need a whole set of structures that actually allow me to operate as a political party. I don't have them. So what's the answer? The answer is that when you behave the way the BJP is behaving, a lot of people get discontented very fast, and that's what's happening. And so the answer then is to bring these people together, but to understand that we are no longer in the same paradigm we were before 2014. तो वहीं राहुल गांधी इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ भी की, जिसके बाद अब सियासत होने लगी है। इस मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इन बेवकूफियों से बाहर निकलना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना था। करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी ने बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका को उसमें दखल देना चाहिए, उसके खिलाफ बयान करना चाहिए। इस बयान को कैसे देखते हैं? मेंटल केस है ये। इनको मुझे लगता है कि हमारे देश के जो सार्वभौमिक देश है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश की अपनी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो है वो आप कोई और देश कैसे हस्तक्षेप करेगा? मुझे लगता है ये तो बिल्कुल अज्ञानता से भरी हुई, बेवकूफ़ी से भरी हुई बातें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में तमाम सरकारी संस्थानों पर कब्जा हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, इसके खिलाफ भी बयान दिया। उनको क्या लगता है, ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स जो पार्टी के पप्पू हैं, उनको ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो इंडिया है और इंडिया ही कांग्रेस है, और अगर कांग्रेस का सफाया हो रहा है तो उन्हें लगता है कि सारे देश का सफाया हुआ जा रहा है। मुझे लगता है कि इन बेवकूफ़ियों से बाहर निकलें, और जब तक ये इन बेवकूफ़ियों में फंसे रहेंगे तो जब तक ये पार्टी जो है
वो परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचलों में फंसी रहेगी, तब तक का इस पार्टी का हश्र यही होगा। तो इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं, जिनमें पहला सवाल ये है कि अमेरिका के सामने क्यों रोना रो रहे हैं राहुल गांधी। तो पहला सवाल, अमेरिका के सामने क्यों रोना रो रहे हैं राहुल गांधी। तो वहीं दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। तो दूसरा सवाल कि क्या कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। तो तीसरा सवाल, राहुल गांधी को भारत में लोकतंत्र खतरे में आखिर क्यों नजर आ रहा है। राहुल गांधी को भारत में लोकतंत्र खतरे में नजर क्यों आ रहा है। तो चौथा सवाल ये कि देश की छवि खराब करने में क्यों लगे हैं राहुल गांधी। दूसरे देशों से बातचीत कर रहे हैं और भारत को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं, आखिर देश की छवि को खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस के, और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल सुनील जी यही कि आखिर राहुल गांधी के इस बयान के आखिर मायने क्या है। देश की बात है, देश में कीजिए, अन्य देशों के सामने जाकर रोना रोने का मतलब क्या है। देखो अंशका, जो बात है उन्होंने कही, इस देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी मंचों के माध्यम से या जनता से ये वार्ता करते, जनता से ये बातें कहते, जनता को ये समझाने का प्रयास करते, तो मुझे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनका एक संदेश जाता। दूसरा, जो भी ढांचा लोकतांत्रिक संस्थानों का तैयार किया है, चाहे कोई भी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे ईडी हो, XYZ कोई भी हो, उनका जो ढांचा तैयार किया गया वो जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब ढांचा तैयार हुआ। और संवैधानिक ढांचा तैयार करते समय सभी राजनीतिक दलों की सहमति उसमें होती है। ऐसा नहीं कांग्रेस का शासन था तो उसमें बीजेपी ने सहमति नहीं दी होगी, अन्य राजनीतिक दलों ने सहमति नहीं दी होगी, सारे राजनीतिक दलों की उसमें सहमति रही होगी। यदि कांग्रेस ने जानबूझ के इन संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष को कुचलने के लिए कुछ लूपहोल छोड़ रखे थे, तो मुझे लगता है कि यह आरोप बहुत ठीक है, ये बीजेपी पे भी लागू होता है। लेकिन यदि कांग्रेस ने ऐसे लूपहोल नहीं छोड़ रखे हैं उन संवैधानिक ढांचाओं को तैयार करते समय, तो यह आरोप बेबुनियाद है। यह कांग्रेस को, राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, क्या जो ढांचा तैयार हुए हैं, चाहे चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाए, जुडिशियल पे आरोप लगाए, मीडिया पे आरोप लगाए, ये वास्तव में ध्वस्त हो गई हैं। और ध्वस्त करने में केंद्र सरकार यदि जिम्मेदार रहती है, यानी उस समय जो ढांचा तैयार किया गया उसमें केंद्र सरकार की भूमिका रहती होगी और पीछे के पर्दे से केंद्र सरकार इन संस्थानों का दुरुपयोग करती होगी, तो बीजेपी कर रही होगी निश्चित तौर से। यह कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, क्या वास्तव में जो ढांचा तैयार किया गया उसमें कुछ लूपहोल छोड़े गए हैं या नहीं छोड़े गए हैं। छोड़े गए थे तो क्यों छोड़े गए थे। क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी सीबीआई को पिजड़े का तोता कहा गया और बीजेपी ने तमाम आरोप भी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पर लगाए थे। वही काम आज कांग्रेस बीजेपी के ऊपर कर रही है। तो ये दोनों बड़े राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, क्या निश्चित तौर से ऐसी चीजें उन्होंने छोड़ी हैं क्या कि वास्तव में पीछे के पर्दे से हंटर चलाने का प्रयास केंद्र सरकार कर सकती है क्या, प्रधानमंत्री या देश का गृह मंत्री कर सकता है क्या, क्या लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास इन संस्थाओं के माध्यम से हो सकता है क्या। यदि ऐसा है तो निश्चित तौर से बीजेपी कर रही हो। ठीक है, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय उपाध्याय जी, जवाब दीजिए कि आखिर क्यों इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। जो आरोप आप लगाते आए हैं अभी तक, भारतीय जनता पार्टी पे एक समय पर आप भी लगाते थे, तो संस्थाओं को सवालों के घेरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। जो प्रश्न किया है ऑलरेडी 4 प्रश्न, अच्छा लगा कम से कम मीडिया प्रश्न तो कर रही है और इसी प्रश्न का जवाब राहुल गांधी ने अपने कन्वर्सेशन में किया कि मीडिया भी की हालात क्या है। विपक्ष पे प्रश्न करना बहुत आसान है मीडिया के लिए। क्या लोकतंत्र के ढांचे को जिस तरह प्रश्न आज हो रहा है, चाहे जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सबने जो ग्रेडिंग की है, डेमोक्रेसी डिफिसिट की जो बात की है, ये पहले भी होती थी और ऐसी बात होती थी तो मीडिया सबसे ज्यादा उसी क्वेश्चन को लेकर आती थी। आप 2 साल 4 साल पहले का, 10 साल पहले का डिबेट देखेंगी, भाजपा के राज्य के बाद वाली डिबेट। और जब से ये बातें आई है, 3 इंस्टीट्यूशन का मैं जिक्र करूंगा जो इकोनॉमिक्स जो है उसका एक डाटा आया है, किस तरह से डेमोक्रेटिक डिफिसिट इंडिया जो टोटल रैंकिंग में नीचे आई है। और भी लगातार सारे इंस्टीट्यूशन की बात है। जहां तक
प्रश्नों की बात है, आपने 3-4 प्रश्न राहुल गांधी पे मोड़ दिए। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज 18 मार्च को 2018 में जब वो बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या ये अपने आप में पहला नहीं था? और उन्हीं लोगों ने कहा था कि इस देश में डेमोक्रेसी एज ए डेंजर, खुद कहा था, हमने नहीं कहा। और जो परिस्थितियां धीरे धीरे बनती गई हैं, ग्लोबल रैंकिंग में भी डेमोक्रेसी की क्या हालत है पूरा देश देखा है। और ये डिस्कशन का ये मुद्दा है, यदि इस पर डिस्कशन हो तो बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। दूसरी बात, राहुल जी पर जितना आपको प्रश्न करना है करिए, लेकिन इस देश के भाजपा का मतलब देश नहीं होता है, भाजपा और कांग्रेस का मतलब देश नहीं होता है। देश का मतलब जो संविधान से देश चलता है वो देश होता है। और जहां तक चुनाव आयोग की अभी प्रश्न की बात हो रही थी, या लॉकडाउन के बारे में जो राहुल गांधी जी ने कहा, क्या गलत कह दिया? क्या लॉकडाउन सही आपसे पूछ के किया गया? किसी से पूछा प्रधानमंत्री जी ने? और उस लॉकडाउन के कारण क्या खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा, पूरा देश देख रहा है। नोटबंदी जिस तरह से अचानक डिसीजन लिया गया, उसके क्या खामियाजा भुगते, पूरा देश देखा। आज आर्थिक मैंने कमर टूट गई है देश की। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, आपने देखा ना, भाजपा उम्मीदवार के गाड़ी में मतपेटियां पकड़ी जा रही हैं जिसमें ऑलरेडी वोट डाले गए हैं। क्या इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ हो सकता है देश में? और इस पर बात होती है, जहां तक आपने कहा अमेरिकन राष्ट्रपति को बुलाने की और बात करने की। देखिए, इंटरनेशनली हम किसी के कोई इंटरफेरेंस पर बात नहीं हुई है, और मुझे लगता है उस पूरे वाक्यांश को आपने दिखाया नहीं, पुनः एक बार दिखाएं जिसमें राहुल गांधी जी ने क्या बात रखी है। बात अमेरिका पर प्रश्न किया है कि जो अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करती थी, आज वो अमेरिका कहाँ है? ठीक है, जब इतनी डेमोक्रेटिक डिफिसिट की बात हो रही है, है तो आवाज नहीं निकलती। ठीक है, आपको समय दे दिया। ट्रम्प ठीक है अजय जी, वाले पर ठीक है, आपको समय दे दिया गया है। सवाल ये है कि जो भारत का मुद्दा है, जो देश का मुद्दा है, उसको दूसरे जगह पर क्यों उठाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है? भाई, जो देश का मुद्दा है देश में उठाकर बोलिए। ठीक है, हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़े। दिनेश जी, ठीक है अजय जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। देश का मुद्दा नहीं है, भाजपा का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं होता है। दिनेश जी, भाजपा का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं होता है। भाजपा का मुद्दा आपका मुद्दा हो सकता है, कुछ गोदी मीडिया का मुद्दा हो सकता है, लेकिन भाजपा का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है। जी देखिए, अजय जी को देख रहे हैं ना कि कैसे दौरे पड़ रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, कोई एक शब्द उनके बीच में नहीं बोल रहा है। जब आप मेरा नाम ले रहे हैं तब भी अजय जी बोल रहे हैं। देखिए, आपके 2-3 मूलभूत सवाल। पहले आपने पहला सवाल उठाया, क्या कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक रही है? अंशिका जी, कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक नहीं रही, कांग्रेस पार्टी रसातल में चली गई। जमीन बची है क्या कांग्रेस पार्टी की? कहिए। आज अभी हमारे सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक सुनील जी कह रहे थे ना कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी का कुछ पता है? चले जाते बंगाल की जनता से अपील कराते, कुछ बात कराते 2-4, तो हो सकता है 150 वोटों में कहीं बढ़ोतरी हो जाती है, कमी हो जाती नहीं। समस्या इस बात की अंशिका जी कि आज जो कांग्रेस पार्टी को हार पे हार मिलती जा रही है, उसको पचा ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से विस्मरण कर रहे हैं, अरे करना चाहिए, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करिए, आप विपक्ष में। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते आप भारत का विरोध करने लगेंगे। ये भारत का विरोध नहीं तो और क्या है? पहले आप जाकर चीन के सामने गिड़गिड़ाते थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का ये मुंह आपने सुना था कभी? एक देश की एक राजनीतिक पार्टी का दूसरे देश के एक राजनीतिक पार्टी के साथ सवाल यही है कि राजनीति तक रहे तो ठीक है, लेकिन देश के मुद्दों को किसी और के सामने ना रखे और किसी और के सामने तमाम तरीके की बातें ना करे। सुनील जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, पाशा जी, बिल्कुल आपके पास में जरूर आऊंगी वापस से, दूसरों को भी मौका हम दे देते हैं। दिनेश जी, सुनील जी, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे मौके पर अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है तो क्या ये हमला करने का भारतीय जनता पार्टी पर एक हथियार निकाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हमला है किसी पार्टी पर। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर यदि आप सवाल उठाते हैं, विपक्ष का काम है सवाल उठाए जाए और उठाए, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। यदि सरकार को हटाना है तो भी लोकतांत्रिक तरीके से जनता का सहयोग आपको लेना पड़ेगा, और बिना जनता के सहयोग के आप किसी भी सरकार को नहीं हटा सकते। तमाम आरोप जो राहुल गांधी जी ने लगाए हैं, मेरा सिर्फ ये कहना था कि ये वो जनता के बीच जाके आरोप लगाते, जनता को समझाने का प्रयास वो करते और जनता उनकी बात मानती, सहमति जताती, तो मुझे लगता है कि बीजेपी केंद्र में नहीं रहेगी, बीजेपी राज्यों में नहीं रहेगी।
लेकिन दूसरे देश के सामने अपने देश की परिस्थिति का हवाला देकर के कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि जो संस्थागत ढांचे हैं वो सब बेकार हो गए हैं और चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं, कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है क्योंकि सारा कब्जा केंद्र सरकार ने कर रखा है। मैं फिर दोबारा यही बात कह रहा हूं, क्या वास्तव में केंद्र सरकार उन ढांचागत संस्थानों पर कब्जा कर सकती है? सबको चुनने का एक प्रोसीजर होता है, चाहे सीजीआई चुना जाए, चाहे चुनाव आयुक्त चुने जाएं, चाहे अन्य लोग चुने जाएं, उसमें विपक्ष के नेता की भी भूमिका रहती है। यदि वास्तव में विपक्ष के नेता की उसमें भूमिका न रहे तो मुझे लगता है कि अलग तरीके की व्यवस्था है। दूसरा, उपाध्याय जी ने ये कहा कि ये देश का पहला मामला है कि जुडिशल को प्रेस के सामने आना पड़ा। बिल्कुल अच्छी बात है, आना पड़ा। क्या उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चारों जजों ने क्या केंद्र सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाए? उन्होंने जो अपने यहां व्यवस्थाएं चल रही थी उनको उठाने का प्रयास किया और उठाना भी चाहिए। उनको लगा कि जुडिशल में ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। उन्होंने सीजीआई को लेकर के आरोप लगाए, ठीक बात है, लेकिन वो जज जिन्होंने आरोप लगाए वो भी सीजीआई बने। क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब उन्होंने जो आरोप लगाए उसने पद पर रहते हुए वो उस भूमिका का जो उन्होंने वर्णन किया उस भूमिका को खत्म करने का प्रयास वो करते तो अच्छा लगता। केवल राजनीति के तौर पर आपने प्रेस के सामने आकर के सारी बातें रखी और एक राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया, और रात के अंधेरे में कौन पार्टी का नेता उन जजों से मिला वो सारी मीडिया ने पूरे देश को दिखाया। तो जब ये व्यवस्थाएं ध्वस्त करने की कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना ही चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को नहीं। अजय जी, मैं आपके पास भी आ रही हूं, बोलिए। यदि प्रश्न लगातार कांग्रेस पर है तो बोलिए, लगातार कांग्रेस पर बोलिए, प्रश्न है अभी का टाइम है, बोलिए। अरे भैया, वो तरुण गोगोई की जो जिस रंजन गोगोई की बात आप कर रहे हैं, इतना तो शर्म कर लीजिए बोलने से पहले कि किस तरह से वो सीजीआई से खत्म होता है, आदमी हटता है और इमीडिएट राज्यसभा चला गया, वो भी भाजपा ने नॉमिनेट किया। अब इसके बाद क्या कुछ बचता है क्या इस देश में कहने के लिए? आप यदि ईमानदारी से, लेकिन देखिए अजय जी देखिए, लेकिन सवाल देखिए, मुद्दा जो है प्लीज उस पर रहिए, जो मुद्दा है उस पर रहिए। उपाध्याय जी, क्या पहला कोई ऐसा जुडिशल में है जिसको राजनीतिक रूप से नियुक्ति हुई है क्या देश में? ये पहला केस था क्या? एक नियम होता था, कम से कम उसके एक टाइम बाउंडिंग। तो क्या इसमें नियम को तोड़ा गया क्या? क्या राष्ट्रपति महोदय अपने कोटे से क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया क्या? नहीं, भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया क्या? नहीं, मुझे बात मेरी राज्यसभा का सदस्य क्या भाजपा ने अपने कोटे से बनाया क्या? अब राष्ट्रपति की भूमिका पे भी आप सवाल उठाएंगे। राष्ट्रपति ने कोई नॉमिनेट बात करिए प्लीज, एक करके बात करिए। जो मुद्दा है उस पर हम बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। मुद्दा ये है कि देश का मुद्दा है, जब दूसरों से बातचीत हो रही थी, जब दूसरों से बातचीत हो रही है, जो देश का मुद्दा है, देश को लेकर कोई गिले शिकवे है, शिकायत है, तो देश में ही सुलझाए। अगर पार्टी पर सवाल उठाना है तो पार्टी पर जाकर सवाल उठाए, पार्टी के लोगों पर सवाल उठाए, उनसे बातचीत करते हुए उठाए। अंशिका जी क्या बात कर रही हैं? ये डेमोक्रेटिक डिस्कशन नहीं कर सकते क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्कशन का अधिकार हमको संविधान नहीं दिया है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सामने तारीफ करते हुए क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल सामने तारीफ करते हुए देश की कुछ चीजों को उठाना गलत है। पवित्र धार्मिक एक संगठन है क्या जिसकी चर्चा करना? भाजपा के एक धार्मिक संगठन है जिसकी कार्यविधि पर हम चर्चा नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप विपक्षी हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, उसके लिए कोई आपको गलत नहीं कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सवाल उठाना ही है तो देश में उठाइए। हर कोई आपको सुनना चाह रहा है, विपक्षियों को हर कोई सुनना चाह रहा है, आपके सवालों को हर कोई सुनना चाह रहा है। उत्तर भी नहीं लेना है आपको, प्रश्न का उत्तर भी नहीं लेना है, आपको लगातार प्रश्न करना है तो या तो एक बार प्रश्न कर लीजिए, दीजिए बिल्कुल जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और वो भी नहीं लेना है तो मैं मुख्य दर्शक रहता हूं। नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए। क्या ये प्रधानमंत्री जी को शोभा देती थी जब अमेरिका में जाकर और कांग्रेस को गाली देते थे? दिया है या नहीं? जवाब दे कांग्रेस के प्रवक्ता और वो जो राजनीतिक विश्लेषक के तरह जो तथाकथित मुखौटा लगाए हुए हैं। मोदी जी क्या कभी इसके लिए क्षमा मांगा देश से? नहीं मांगा। अमेरिका में जाकर के ये बात की थी उन्होंने, ये परंपरा उन्होंने शुरू की। हम तो यहाँ घर से बैठ करके और एक एकेडमिक डिस्कशन की बात कर रहे हैं और जो सच्चाई है उसी को व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा के
कारण जो देश में डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है उस पर लगातार चर्चा होगी। ठीक है। जिस तरह से संगठन सीबीआई वर्सेस सीबीआई रात के अंधेरे में कहां हुआ था, कब हुआ था, जरा याद करके बताइए। ठीक है, दिनेश आपको जी याद से भी होगा सवाल ले अंशिका लेते हैं। जी ठीक है, को, या दिनेश भाजपा जी। के प्रवक्ता यहाँ या ये कौशिक जी है, यदि इनको याद होगी तो आज तक हुआ ऐसा रात में कू कर दिया गया चलो, हो जाएगा सीबीआई जनाब, हो गई बात ना। और ठीक है, एक बात ठीक है। बस 10 सेकंड हमको ठीक है, दे दीजिए, ठीक है। सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड। 10 सेकंड ठीक है, आपका दे टाइम दीजिए। शुरू हो गया, बोलिए। 10 एक सेकंड। ना समझ सुनिए, 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है। एक वो तो ना गया 10 समझ सेकंड। नकवी जो पागल की तरह बोलता है चैनल पर, उसे समझ है क्या 10 सेकंड ही नहीं हुआ कि इसको। किसी विपक्ष के नेता के लिए क्या शब्द का किसी उपयोग के लिए करना चाहिए? अभद्र भाषा और इस्तेमाल कांग्रेस करने के लिए मैं एक आपको 10 विपक्षी सेकंड पार्टी नहीं के लिए दूंगी। क्या शब्द का अजय उपयोग उपाध्याय करना जी, चाहिए? अजय उपाध्याय जी, आपका टाइम खत्म हो गया। दिनेश जी बोलिए। वो अभद्र भाषा ठीक का है, प्रयोग दिनेश जी, करता है। दिनेश जी, आप लोग ठीक है। चैनल पर दिखाते हैं। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, हो गया, आपके सवाल हो गए। कहेगा तो उसको मैं पागल कहूंगा, वो पागल ठीक है, ठीक है। पागल है। अपने ठीक चैनल है। पर क्या दिखाएंगे? ठीक है, दिनेश जी बोलिए। अगर कांग्रेस जो हमारे नेता को गंदा शब्द जरा सुनिए कहेगा, जी ना, उसके लिए मैं फूल का माला नहीं लेकर आऊंगा। ठीक है, सुनिए ना। ठीक है, शब्दों का ख्याल अजय जी, हो रखें। गया, ठीक है। और ऐसे लोगों को आप दिनेश जी। इंटरव्यू लेकर के और चैनल पर चला रही है। ठीक है, दिनेश यही जी। है मीडिया, बिकी हुई मीडिया। अंशिका जी, ये पीड़ा ये है कांग्रेस पार्टी का भी, आपने जो कहा कि ये यही है बर्दाश्त बिकी हुई नहीं होगा। मीडिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री अगर बोलता है हाँ, तो इनको कैसे पीड़ा होने बर्दाश्त लगती है। कर लेंगे क्या भैया? सुनिए ना अजय जी, क्या है बीच में बोलने का नाजायज तरीका? करोगे, ठीक है, अजय जी, 2 मिनट। अजय जी, बस 2 मिनट दे दीजिए। डिस्कशन पता नहीं क्या करो हो आप। जाता है। जरा ठीक है। चुपचाप बैठिए, अब सुनिए अजय ठीक जी। है। अजय जी, मैं आपके शब्द बीच में एक शब्द नहीं बोलता, मैं सुनता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं दिनेश जी ये कह रहा हूं, बोलिए। शब्दों का कि भाषा बताइए, का मर्यादा रखिए, जरूर मर्यादा सुनूंगा। का पालन नहीं, उनके लिए मर्यादाहीन कौन सी होकर भाषा के का बात मर्यादा करिएगा, रखे? मैं एक पहले शब्द वो नहीं सुनूंगा। चाइना में जाकर भारत की बुराई करते थे, फिर पाकिस्तान में जाकर नहीं, कांग्रेस नहीं, पार्टी- अजय जी, ठीक है, भारत बहुत हो का गया करने आपका। के ठीक है, बाद अजय जी, क्या? बोल दिया वो आपने। जुमले आपके सवाल ले लिए हमने। भाषा का उपयोग किया ठीक जाए, है। जिसको इतनी अकल न हो। अजय जी, ठीक है ना, आप जिसको फिर इतनी डाउन अकल कर न हो, दीजिए, भारतीय प्लीज। नेता दिनेश जी बोलिए। आर्थिक की कहाँ पर दिनेश जी बात बोलिए। करनी चाहिए? दिनेश जी बोलिए। अंशिका जी, मैं कह रहा हूं, जिस पार्टी के नेता को इतनी नाकल हो कि उसको चाइना में जाके क्या बात करनी है, पाकिस्तान में जाकर क्या बात करनी है, अमेरिका के साथ क्या बात करनी है, तो उसका कौन सा महिमा मंडित किया जाए? और आज यही पीड़ा है कि आपने एक मंत्री के बयान को दिखाया, कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब इनसे पूछकर तो आप दिखा नहीं रहे हैं, तो पीड़ा स्वाभाविक है। मैं आता हूं मूल मुद्दे पे। देखिए, हताश निराश कांग्रेस पार्टी और इनके नेता, शब्द नहीं है। डिस्कशन करना, पार्लियामेंट चल रही थी, राहुल गांधी कितनी देर डिस्कशन किए? करना चाहिए ना। आपको कहीं संस्थाओं पर कहीं अतिक्रमण दिख रहा था तो आप क्यों नहीं लोकसभा में बोले? वो भी संवैधानिक संस्था है, आपको बोलने का अधिकार है। तब तो आप मौन साध जाते हैं, जब आप मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ बुरा बोल जाते हैं। इसलिए अब देश की जनता आपको सुन रही है। और जिस तरह को, और किसका किसी बदनामी नहीं कराए। इन्होंने सैनिकों का अपमान नहीं किया, इन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया, इन्होंने देश का अपमान नहीं किया, इन्होंने भगवान का अपमान नहीं किया। किसका नहीं किया? और इनकी पूजा करेगी देश की जनता, इसीलिए इनको नेपथ्य में डाल रही है। और हिम्मत नहीं हो रही है। जरा सुनिए अजय जी, हिम्मत हम जो बता रहे हैं, पद पर हो, मैं संवैधानिक पद पे हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, दिनेश मैं जी। आपको कह रहा हूँ कि दिनेश जो जी, last 10 संस्थाएं seconds आपने आपके बनाई पास। है- इसलिए झूठ नहीं, मत मैं बोलिए आप। अंशिका जी, आपसे ऐसा नहीं अंशिका करते। जी, मैं आप संवैधानिक ऐसा संस्था करता पर हूँ, हूँ, इसलिए मैं आप कह रहा समझ हूँ। गया। आपका लेकिन आप बिल्कुल, अच्छे जरा व्यक्ति सुनिए। हैं। अरे आप अजय झूठ जी, मत जरा बोलिए। सुनिए। ठीक अरे है। अजय जी, सुनिए अब ना। देखिए, दिक्कत यही अंशिका जी, मैं संवैधानिक ठीक है, पद पर ठीक है। ठीक है। जितनी बोलिए, संवैधानिक सुन रहा हूं। व्यवस्थाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई थी, अभी सुनील जी ने जो कहा, आपने जो संस्थाएं बनाई थी, हो सकता है उन पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो उस पर कांग्रेस पार्टी के लोग तो नहीं हो सकते हैं ना। लेकिन व्यवस्थाएं आपने बनाई है। जब आप चुनाव एकदम जीतते सही है, थे, इसमें कहीं तब कोई आपके लिए आपत्ति चुनाव आयोग बहुत कोई अच्छा था आपत्ति ना। नहीं है हमको इस पर। नहीं, जब आप चुनाव आयोग बनाए थे, तो चुनाव आयोग तो बहुत अच्छा था। अच्छा, अब आप अच्छा, हार गए तो बहुत दिनेश जी, अच्छा है। ठीक है, जब आप जो पंजाब मुद्दा में था जीत उस जाएंगे, पर बात करिए प्लीज। अब एक एक करके संस्था का नाम ना लीजिए। एक आखिरी सवाल लास्ट सुनील जी से एक आखिरी सवाल लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोगों ने बोल लिया। बस सुनील जी, एक आखिरी सवाल यही है कि आखिर संस्थाओं को लाने के मायने क्या है? इस बीच में अगर किसी और से बातचीत किया जा रहा है, दूसरे देश के लोगों से बातचीत किया जा रहा है, तो संस्थाओं को देश की जो हालात है फिलहाल उस चीज को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, मीडिया को लेकर दूसरे देश के सामने क्या प्रेजेंट करने की कोशिश है? नहीं, देखो, अभी उपाध्याय जी ये कह रहे थे कि मोदी जी ने कांग्रेस के खिलाफ अमेरिका में बोला। ठीक है, अच्छी बात है, बोला। आप भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों में अंतर है। ये अच्छी बात नहीं है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप यदि ये लगे
कि अच्छी उन्होंने बात नहीं संस्थागत है ढांचे जितने भी बने हुए हैं उन पर कब्जा कर लिया है और अपने मनमर्जी के हिसाब से उन लोग अपने लोगों को लेकिन बैठाल सरकार करके किसका है देश को भैया? चलाने का प्रयास और चुनावों को जीतने का प्रयास सरकार किया जा किसका रहा है? है। चाइनीज यहाँ थोड़ा कम्युनिस्ट सवाल पार्टी उठता का है है क्या? यदि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी बोलते डॉक्टर तो साहब, मुझे लगता है माननीय कि डॉक्टर बड़ा साहब, खूबसूरती होती कि केंद्र ठीक है आप एक सरकार पार्टी के किसकी खिलाफ है? बोल रहे हैं, लेकिन आप एक अमेरिका- सरकार के खिलाफ अमेरिका बोल की रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी और उस है, क्या सरकार पे वो सरकार है? आरोप लगा रहे हैं कि जिसने सारी संस्थागत सरकार के ढांचे खिलाफ जितने भी नहीं बने बोलना हुए चाहिए। हैं संवैधानिक सरकार उन पर के इस खिलाफ तरीके से नहीं बोली कब्जा जाती कर है। लिया है कि आप ये तो उनको सब अपने इस देश को सरकार चलाने लोग का आपस प्रयास में उनके हंटर से आप कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ये यदि कोई बात है यदि ऐसी है नहीं, नहीं, कि डॉक्टर वास्तव साहब, में उस डॉक्टर ढांचे को आप साहब, बदलना डॉक्टर चाहते हैं तो आप सत्ता में आइए, जनता को समझाने का प्रयास कीजिए, उस ढांचे को बदलिए। ठीक है सुनील जी, ठीक है। तो सवाल यही उठ रहा था कि अगर देश का मुद्दा था, देश की बातें थी, तो देश में होती, सामने होती। अगर बीजेपी से लगातार कोई बातें हैं जिसको लेकर लगातार अनबन की स्थिति बनी हुई है या फिर लगातार सवाल खड़े करने हैं, तो आपको अगर दिया जाता है संसद जैसी जगह तो वहां पर चर्चा कीजिए, वहां पर सवाल कीजिए। सवाल यही था अजय उपाध्याय जी। चलिए ठीक है, आप तीनों ही मेहमान का बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, तो ऐसे में इस टॉपिक को हमें यही क्लोज करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। अब बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।